लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 13 ए क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। उसके 3 क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन 8, 9 एंड 10। सर क्वेश्चन 8 से स्टार्ट लेते हैं। जिन बच्चों के क्वेश्चंस होंगे वो साथ पेज रख लें और उसके ऊपर क्वेश्चन लिखते जाएं। एट द एंड मैं उन बच्चों के क्वेश्चंस लूंगा। एंड अगर आप कल के लेक्चर में से किसी का कोई क्वेश्चन है, आप लोगों ने घर किया, कोई मसला है, तो वो भी आप डिस्कस कर लीजिएगा। एंड इस लेक्चर में कोई मसला होगा तो वो भी डिस्कस कर लीजिएगा। So क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट लेते हैं। इफ a स्क्वायर माइनस 1 ओवर a इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a 6 माइनस 1 ओवर a। देखिए, if के बाद जो वैल्यू गिवन होती है, हम जब जब भी हम अपने वैल्यूज फाइंड करनी होती है, अगर if के बाद कोई वैल्यू गिवन है तो हमने उस वैल्यू को स्टार्ट से लेना होता है। सो गिवन दैट a स्क्वायर माइनस 1 ओवर a इज इक्वल टू 1, सो a डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। So we can write a square minus 1 is equal to a, क्योंकि जो वो जो डिनोमिनेटर में a आ रहा है वो a लेफ्ट राइट साइड पे आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा एंड 1 से मल्टीप्लाई होके a एज इट आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कह दें। टेकिंग अ क्यूब ऑन बोथ साइड्स एंड वी गेट इक्वेशन 1 का हमने क्यूब लिया है दोनों साइड से, देन वी कैन राइट a square minus 1 होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। एज वी नो दैट हमने अलजेब्राइक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a minus b whole cube is equal to cube of first term minus 3 into product and square of first term into second term plus 3 into first term into square of second term minus cube of second term. Here if you would like to see over here, a हमने जो क्यूब ओपन करना है वो है a square minus 1 whole cube। तो अगर हम कंपैरिजन करें इधर रफ वर्क में, ए स्क्र माइनस 1 होल क्यूब, जो हमारे पास फार्मूला है वो है a माइनस बी होल क्यूब। तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो a की जगह पे a स्क्वायर आ रहा है एंड b की जगह पे 1 आ रहा है। तो इस फार्मूले में जहां जहां पे a आ रहा है वहां पे a स्क्वायर पुट करते जाएं और जहां जहां पे b आ रहा है वहां पे 1 पुट करते जाएं। सो वी कैन राइट a स्क्वायर होल क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर का स्क्वायर इंटू b की जगह पे 1 प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। नाउ a पावर 6, बिकॉज अगर वेरिएबल के ऊपर पावर हो एंड ब्रैकेट के ऊपर अगेन पावर हो तो वो पावर्स डायरेक्टली मल्टीप्लाई होती है। देन वी कैन राइट a पावर 6, 3 टू 6 आ जाएगा, माइनस 3 a पावर 4 प्लस 3 a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू a क्यूब। देन a पावर 6 माइनस 3 a स्क्वायर इज कॉमन। 3 देखिए इन दोनों टर्म्स में से हम देखें तो 3 दोनों टर्म्स में आ रहा है एंड इन दोनों टर्म्स में से a पावर 4 है, इधर a स्क्वायर है, तो मिनिमम पावर a स्क्वायर है, तो हम a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। सो 3 a स्क्वायर इज कॉमन इनटू रह क्या जाएगा 3 कॉमन, a पावर 4 में से स्क्वायर कॉमन जाएगा तो a स्क्वायर रह जाएगा। हमने माइनस के साथ कॉमन लिया है तो अंदर साइन उलट हो जाएगा, माइनस 3 a स्क्वायर फुली कॉमन चला जाएगा, इधर 1 रह जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1 इज इक्वल टू a क्यूब। सो फ्रॉम 1 अगर इक्वेशन 1 में देखें, ये जो a स्क्वायर माइनस 1 इधर आ रहा है, a स्क्वायर माइनस 1 बराबर है a के, तो उसकी वैल्यू इधर पुट कर दें, उसकी वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, a पावर 6 माइनस 3 a स्क्वायर इंटू ये जो a स्क्वायर माइनस 1 था इक्वेशन 1 में, a स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू है a के इक्वल, तो यहाँ पे इसकी जगह पे a पुट कर देंगे, वहाँ इक्वेशन 1 से वैल्यू ली है इसकी, तो इधर वैल्यू पुट कर देंगे a माइनस 1 एज इट इज इक्वल टू a क्यूब।
देन a पावर 6 माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस 3 a पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a क्यूब। अब अगर हम देखें ये माइनस 3 a क्यूब यहाँ पे माइनस हो रहा है, इसको राइट साइड पे ले जाएं तो इधर आके प्लस हो जाएगा। सो वी कैन राइट a पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू a क्यूब एज इट। ये जो 3a क्यूब माइनस हो रहा है राइट पे आके प्लस हो जाएगा, एंड a पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू ये 4a क्यूब हो जाएगा। 1a क्यूब प्लस 3a क्यूब, तो ये 4a क्यूब हो जाएगा। एंड अब अगर हम प्रूफ में देखें, हमने वैल्यू किस चीज़ की फाइंड करनी थी, वैल्यू फाइंड करनी थी a पावर 6 माइनस 1 ओवर a की। तो हमारे पास जो इधर वैल्यू आ रही है वो आ रही है a पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 4a क्यूब। a क्यूब को ब्रेक कर दें तो हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a, क्योंकि ये दोबारा मल्टीप्लाई हो गए a क्यूब बन सकता है। इसको हमने किया क्यों है, क्योंकि हमारे पास हमने जो वैल्यू निकालनी थी वो निकालनी थी a पावर 6 माइनस 1 ओवर a की। एंड यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी a पावर 6 माइनस 1 की आ रही थी, तो हमने यहाँ से एक a को मल्टीप्लाई, इसको ब्रेक किया है 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a में। अब ये a मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो a पावर 6 माइनस 1 ओवर a इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, ये आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। If x minus y is equal to 4 and xy is equal to 21, find the value of x cube minus y cube. So given that x minus y is equal to 4 and xy is equal to 21, इसको equation 1 कर दें, इसको equation 2. Taking a cube on both sides of equation 1 and we get x minus y whole cube is equal to 4 cube, as we know that a minus b whole cube is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. रफ मार्क में इसको थोड़ा देख लेते हैं। अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें, a इक्वल है x के एंड b इक्वल है y के। अब इस फार्मूले में जहाँ पे a है वहाँ पे x और जहाँ पे b है वहाँ पे y सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 64। 4 क्यूब इज इक्वल टू 64। 4 क्यूब का मतलब क्या है, इसको 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा 64। एंड एक्स क्यूब माइनस इन दो टर्म्स में से 3xy कॉमन आ रहा है, 3xy कॉमन ले लेंगे, इंटू एक्स माइनस वाई रह जाएगा, माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 64। अब इक्वेशन 1 और 2 में अगर देखें, इक्वेशन 1 और 2 में x माइनस वाई की वैल्यू है 4 एंड एक्स वाई की वैल्यू है 21। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके हम इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मीन x माइनस वाई की जगह पे हम पुट कर देंगे 4 एंड एक्स वाई की जगह पे ये जो माइनस 3xy आ रहा है एक्स वाई की जगह पे पुट कर देंगे 21। इनकी वैल्यूज इधर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 21 इंटू 4 माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 64। इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब या माइनस वाई क्यूब को पहले लिख दिया, एंड 4 3s are 12 and 12 21s are 252 which is equal to 64। एंड 252 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट साइड पे आके ऐड हो जाएगा। x माइनस वाई होल क्यूब की वैल्यू x माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल आ जाएगा 64 प्लस 252 एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है,
evaluate a cube minus b cube when a minus b is equal to 2 and a square plus b square is equal to 4. मेरी आवाज आ रही है? वो टेक्स्ट कर दे मुझे. Okay, so question number 10 है, evaluate a cube minus b cube when a minus b is equal to 2 and a square plus b square is equal to 4. अब हमने a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास गिवन वैल्यू है a माइनस b की एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो सबसे पहले क्या करेंगे, एज वी नो दैट a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका ये फार्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी है. ये जो आपको मैंने चैप्टर भेजा है इसमें ये फार्मूला लिखा हुआ है. उस चैप्टर में a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये फार्मूला है. ये उसमें इस चैप्टर में 13 के स्टार्ट में लिखा हुआ है. अगर नहीं भी लिखा हुआ तो ये यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया है. गिवन दैट given that a minus b is equal to 2 and a square plus b square is equal to 4. अब देखें, अगर हम इक्वेशन 1 में देखें, a माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फार्मूला है वो ये है एंड a माइनस b की वैल्यू हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू भी है 4. जो दरमियान में प्रोडक्ट आ रहा है ए बी, इसकी वैल्यू नहीं है. पहले हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे, ए माइनस बी का अगर हम स्क्वायर ले लें दोनों साइड से इक्वेशन 2 का, टेकिंग अ स्क्वायर ऑन ऑफ इक्वेशन 2 एंड वी गेट a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड a माइनस बी, इसको अगर हम ओपन करें a माइनस बी के होल स्क्वायर को, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4. एंड अगर हम इक्वेशन 3 को देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 4, मतलब ये इक्वल है 4 के. इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4. तो अगर हम इस वैल्यू को यूज कर लें इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 4 है. अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ सकती है. तो हम इक्वेशन 3 को यूज करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 4 माइनस ये 2ab एज इट आ जाएगा इज इक्वल टू 4. एंड ये 2ab सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा. ये 4 इधर प्लस क्या है, लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा. तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 2ab एंड 4 माइनस 4 इज 0 इज इक्वल टू, अब ये 2 क्या ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 0/2 एंड 0/2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 0. इसको इक्वेशन 4 करते हैं. अब देखिए, जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो स्टार्ट में हमने फार्मूला लिखा था उसमें है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. इसको हम अरेंज अगर करें, इसको हम यूँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी है एंड हमने ए बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली है. तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं. इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन 2, 3 एंड इक्वेशन 4, इन तीनों इक्वेशंस को हम यूज करेंगे इक्वेशन 1 में. ए माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के इधर पुट करेंगे 4 एंड ए बी की वैल्यू 0 फाइंड किया वो भी पुट करें. तो हमारे पास क्या बनेगा, using equations 2, 3 and 4 in one and we get a cube minus b cube is equal to 2 into a square plus 0 plus b square. a b की वैल्यू 0 आई थी तो यहाँ पे 0 पुट किया है.
ये जीरो ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड इक्वेशन 3 में हमने देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 4, तो वो वैल्यू इधर यूज करें 2 इंटू 4, तो 4 टू उधर क्या आ जाएगा 8। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8, और हमने यही वैल्यू इसकी फाइंड करनी थी, ये हमारा टारगेट था। आपका होम टास्क ये आ जाएगा। आपने ये आज आपकी 13A खत्म हो गई है, तो कल वाली क्लास में मैं बच्चों से पूछूंगा कि आप लोगों ने 13A नीट कॉपीज पे कंप्लीट की है या नहीं की। तो जिन बच्चों ने कंप्लीट नहीं की वो थोड़ा टाइम लगाएं और अपनी जो नीट कॉपी पे एक्सरसाइज 13A है उसको कंप्लीट करें। किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, मैं फिर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। समीर यासिर बोलो। सर ये क्वेश्चन नंबर 13 में एक सेकंड आप स्क्रीन ऊपर करें अपनी। सर क्वेश्चन नंबर 13 में कि फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे बन गया ये? ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? सर वो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। 13A का जब फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें मैंने ये फार्मूला लिखा था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सर मैं जो जो पूछ रहा आपने हूँ वो उसका लेक्चर, जवाब दो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। सर तब मेरा वो नेटवर्क का इशू था तो मैं क्लास नहीं ले सका उसमें। तो दोबारा उसके बाद देखने की जहमत भी नहीं की। नो सर। तो फिर ये किसका कसूर है? मेरा कसूर है? नो सर वो देखें आज रिकॉर्ड आज करके, देखूंगा। मेरी बात सुनो, रिकॉर्ड करके लेक्चर को अपलोड करने का मकसद क्या होता है कि जिन बच्चों का अगर कोई इश्यू था तो वो दोबारा लेक्चर जाके सुन लें या देख लें, समझ लें, ठीक है ना। तो अगर आपने इतने दिन होने के बाद भी दोबारा उस लेक्चर को नहीं देखा, जो देखो मैथ का जो लेक्चर्स होते हैं ये सारे लिंक्ड होते हैं। जो पहला लेक्चर होता है उसकी बेस पे दूसरा लेक्चर हो रहा होता है, जो तीसरा होता है वो सेकंड लेक्चर को, फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड के कॉन्सेप्ट को यूज करके हो रहा होता है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास छोड़ दोगे और वो दोबारा देखोगे भी नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास आपको कैसे समझ आएगी? समझ नहीं आएगी, मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, क्योंकि आपने बेसिक्स देखी ही नहीं होगी। जिन बच्चों ने बेसिक्स क्लासेस ली है उनको पता होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके सर आज तो मैं ये, इंशाल्लाह ले लूंगा। हाँ, और दूसरी बात ये कि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपने ऑफ कोर्स फिर अपनी नीट कॉपी भी कंप्लीट नहीं की होगी, ऐसे ना। नो सर वो मैंने नीट कॉपी कंप्लीट की थी। तो फिर कैसे कर ली थी? देख के बस छापा लगा लिया है। सर कुछ कुछ समझ आया समझे। तो बेटा ये जब कुछ समझ नहीं आया था, जब हमने इसका सेकंड लेक्चर लिया था तो आप उसमें पूछते मुझसे, आपने वो नहीं पूछा, आपको पूछना चाहिए था। चले खैर, ये मैं अगेन दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इसको अगर हम ओपन करें तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला ओपन किया है, ठीक है। ओके सर। और कोई ओके। क्वेश्चन? नो सर। थैंक यू। इब्राहिम, इब्राहिम। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलो। सर मुझे थोड़ा सा 8 वाला जरा कंफ्यूज हो रहा है। क्वेश्चन 8, एक मिनट, इसमें कहाँ पे मसला आ रहा है? सर ये जो ऊपर आपने किया ना ए स्क्वायर माइनस, जो शुरू में आपने ये पार्ट किया ए स्क्वायर वाला, ये जो आप शो हो रहा है, ये वाला मुझे कंफ्यूज हो रहा है। ये वाला, यस। ये ए डिवाइड हो रहा है, इसको ले आओ लेफ्ट राइट साइड पे, तो इधर आके तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। यस। उसके बाद अब देखो हमने जो प्रूफ करना है ना, प्रूफ में ए की पावर क्या है 6 है,
ये है ना, ये प्रूव करना है, इसकी Yes. वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो यहाँ पे a की पावर 6 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे a स्क्वायर आ रहा है, अगर हम इसका क्यूब लें क्यूब लेंगे। तो वो फिर 6 पावर बनेगी, तो इसलिए हम फिर होल क्यूब लेंगे, अकेली टर्म का तो क्यूब नहीं ले सकते। ठीक है, ठीक। और कोई क्वेश्चन? नो सर। और सर नीचे फिर ये सॉल्व भी हुआ है? ऑफ कोर्स हुआ है ना, ये सारा प्रूफ किया है, ये सॉल्व किया है ना, और क्या किया है, या तो ये इसकी फाइनल वैल्यू आई है। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन है? नो सर, थैंक यू सर। और कोई बच्चा? इब्राहिम, आपने क्वेश्चन अगेन करना है, आपने हैंड रेज किया हुआ है। इब्राहिम, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपने कुछ पूछना है, खुद को अनम्यूट करके बोलो। सर वो अभी मैंने अपना हैंड लो नहीं किया, वो पहले वाला ही हुआ हुआ, ओके, पहला क्वेश्चन ही था। ठीक है, ठीक है। और कोई बच्चा, किसी को समझ ना आई हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो, अब इस बार इस डर से क्वेश्चन पूछना चुप ना करके ना, कि मैं प्रीवियस लेक्चर से ना कुछ सुनूं, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। वैसे अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर से जो चीज़ हम लाइक